नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। टॉपिक हमारा रेशियो प्रपोज से रिलेटेड है। इससे पहले हम एक वीडियो इस पर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रेशियो कैसे बनाना है, ए से बी का, ए से बी, बी से सी से डी। ठीक है, यानी कि ए से बी का रेशियो गिवन है, बी से सी का गिवन है, सी से डी का रेशियो गिवन है। जो और बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो हमने क्लियर किया है। ठीक है, तो अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे। फिर इसके बाद फिर जो एग्जाम्स के जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम इन क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशियो गिवन है बॉयज और गर्ल्स का। एक रेशियो है बॉयज और गर्ल का, उसमें जो है 20% बॉयज और 25% गर्ल्स जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो हमें बताना है भैया कि जो पास है, जो बॉयज और गर्ल्स, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सिंपल सी बात है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे भैया, एग्जाम में कि रेशियो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का है भैया, बॉयज है और गर्ल्स है 3:2। अब देखिए उसमें से अब सिंपल सी बात है, 20% बॉयज अगर फेल हो गए तो भैया कितने पास हुए, कितने हुए भैया, 80। वेरी गुड, 80%। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा कर देता हूँ, 80 गुना में 80 कर दिया मैंने। प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 है, तो यहाँ पर भी 100 आएगा जब हम करेंगे। दूसरी चीज देखते हैं, जब गर्ल्स की बात करते हैं, यहाँ पर 25% गर्ल्स फेल हो जाती है, तो पास कितनी हुई भैया, पास हुई 100 में से। अगर टोटल 100 है तो 25 अगर फेल हो गई तो कितनी पास हुई भाई, 75%। तो गुना में 75। ठीक है, और हमें रेशियो क्या निकालना, यही पास वाले का रेशियो निकालना। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं किस पे कट रहा है, क्या कट रहा है। यहाँ पर हम काट लेते हैं, 2 40 पे, 3 25 पे, 5 पंजे 5 अठे, 8:5 का रेशियो आ गया भैया, बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, ये क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रुपीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो एग्जाम्स के सेट जो क्वेश्चंस रहे हैं वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस तरह के बन सकते हैं, वो हमने किए हैं, लिखे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैग है, उसमें 200 रुपए है। अब 200 रुपए कैसे हैं, उसमें किस फॉर्म में, उसमें 5 रुपए के सिक्के भी है, उसमें 2 रुपए के सिक्के भी है, और उसमें 1 रुपए के सिक्के भी है। और वो जो क्वाइंस है, जो सिक्के हैं, 5 रुपए, 2 रुपए और एक, उसका रेशियो भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एक जो भी 2 3 और 4 के फॉर्म में है ना, जो 2 3 और 4 के रेशियो में। तो हमें बताना है कि 2 रुपीज के जो कितने कॉइन है वो हमें बताना है। देखिए अब सिंपल सी बात है, जब आपके पास, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 रुपीज, यहाँ पर 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज। ठीक है, ये चीज मुझे पता है। अब इसका रेशियो कैसे गिवन है, यहाँ दो, ये 5 रुपए वाले कितने कॉइन है भाई, 2, और 2 रुपए वाले भैया 3, और 1 रुपए वाले 4। ये इस प्रोपोर्शन में एक रेशियो है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, इसके साथ में एक्स मान लेते हैं, है ना, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए भी, इन सब के साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जिससे कि हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो एग्जैक्ट होगी। अब देखिए एक चीज हमें पता है, वो क्या है कि जब आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या भैया कि आपके पास, आप खुद ही बताइए भैया, आपके पास अगर 2 सिक्के हों, अगर मैं इसको 2x मान लूं या 2 मान लूं थोड़ी देर के लिए, और 5 रुपए के 2 सिक्के, तो कितने रुपए हो गया भैया, आप कैसे निकालोगे, 5 + 5 जोड़ दो या 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता लग गया 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू कितनी भैया, ये होगी 10x। ऐसे ही यहाँ पर 6x 2 रुपए के सिक्कों की, और ऐसे ही मेरे पास 4x 1 रुपए के सिक्कों की। अब देखिए इसी तरह से उसने क्या बोला कि जितने भी वो सिक्के हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, उन सब की वैल्यू कितनी है, वो 200 रुपए है। यानी कि सभी का जितना भी बनता है वो मिलाकर के 200 रुपए बनता है। तो यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो इक्वल टू 200 रुपए है। इन सबको मैं जोड़ दूं, 5 रुपए की वैल्यू जितनी भी है, यानी कि वो चाहे 20 रुपए बन रहे हो, चाहे 25 रुपए बन रहे हो, ऐसे ही 6 रुपए के जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं, उनसे चाहे वो 30 रुपए बन रहे हो, चाहे 40 रुपए बन रहे हो, उसकी कुछ वैल्यू है, और ऐसे ही 1 रुपए से कोई वैल्यू है, उन सबको मिलाकर के, वो सारे रुपए मिलाकर के वो 200 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आप क्या कर सकते हो, इसमें x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। 10 6 14 और 4, 10 6 16 और 4 20,
20x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू आ गई भैया 10, 20 से कट गया 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई, मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है भैया कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। अब आप बताइए यहाँ पर आपने कितनी वैल्यू मानी थी, आपने मानी थी भैया 3x, ठीक है। तो आप बता दीजिए 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए भैया, 3 गुना में 10 यानी कि 30। तो 30 सिक्के हैं आपके पास में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैग में 240 रुपए बन रहे हैं, 5 रुपए कैसे बन रहे हैं भाई, उसमें 5 रुपए के सिक्के की भी वैल्यू आ गई टोटल, फिर 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू आ गई टोटल, फिर 1 रुपए के सिक्कों की भी टोटल वैल्यू आ गई। उनका रेशियो जो है 1:2:3 है, 1:2:3 है, ठीक है। अब फिर से वही कहानी दोहराएंगे, हम क्या करेंगे भैया, हम निकालेंगे 5 रुपए के टोटल कितनी वैल्यू है। अगर एक सिक्का है तो 5 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 रुपए की, ठीक है। 5x लिख लेता हूं। ऐसे ही 2 रुपए के सिक्के कितने हैं भैया, 2x है, और 2 रुपए उसकी एक एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 2 रुपए की टोटल कितना होगा भैया, 4x, और सेम ऐसी 3x, और इस तरह से ये मिलाकर के कितना दे रखा भैया, 240। इसको मैं जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा कितना, 5 4 9 3 12, 12x इक्वल टू मेरा दे रखा है भाई 240, और x की वैल्यू आ गई भैया फिर से 20। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है फिर से 2 रुपए के सिक्के कितने हैं भैया। अब बताइए भैया, x की वैल्यू आई आपकी 20, तो आपने कितने मान रखे, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी भैया, 40 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस में पहले 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज था, यहाँ पर क्या 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, ठीक है। आज के टाइम में 50 पैसे और 25 पैसे नहीं है, ठीक है। जिन लोगों के पास है भैया वो अलग बात है, काफी लोग बोलेंगे हमारे पास है, ठीक है। तो ये सॉरी पैसे, ये पी लिख देता हूँ, पैसों का मतलब पी, ठीक है। अब यहाँ पर भी इनका रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, जो क्वाइंस है, ठीक है, वो दे रखा है 1:4, 1:4, ठीक है, 1:2:4, और हम क्या करेंगे, इसको फिर से x मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज गिवन है, वो क्या है, जैसे ऊपर 200 रुपए थी टोटल, फिर 260 थी, ऐसे ही यहाँ पर टोटल वैल्यू है मेरे पास 60 रुपीज। तो यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू टोटल काउंट करूं तो ये मेरे पास 60 है। 60 का पहले तो देखिए आप क्या करोगे भैया, यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालोगे, फिर से वही चीज आपने निकाला यहाँ पर 1x, 1 रुपए में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों आपको क्या लेना है, आपने यहाँ पर पढ़ा 60 रुपीज, पहली चीज 60 रुपीज, यानी कि पैसों को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, वो करना पड़ेगा रुपीज में, ठीक है। रुपीज में जब 50 पैसे की बात आएगी तो आप क्या करोगे भैया, 50 पैसे की बात आएगी तो आप इसको 100 से डिवाइड, पैसों को आप 100 से डिवाइड करोगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 पैसे को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी भैया 1/2, या तो यही लिख लो, और ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ब्रैकेट में 1/2, मिटा के लिख लेते हैं, 50 पैसे इक्वल टू 1/2, ऐसे ही 25 पैसे इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ये 1/4 क्या है भैया, रुपए, आपने रुपए बना लिया, 1/2 क्या है भैया, रुपए, आपने रुपए बना लिया, ठीक है। अब फिर से वही चीज, अब रुपए को आप सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 गुना में 2 कितना हो गया भैया, एक ही आ गया, एक एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1/4 गुना में 4 कितना हो गया, ये भी एक एक्स आ गया, ठीक है। और इस तरह से टोटल जो वैल्यू है वो कितनी हमारी, 60 रुपए, ठीक है। इन 1 रुपए के सिक्कों को, 50 पैसे के सिक्कों को और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर के टोटल वैल्यू बन रही है 60 रुपी। यहाँ पर कितना हो गया भैया, तीनों को जोड़ोगे तो 3x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 20, ठीक है। अब x इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई भैया 20। अब मुझे बताइए कि 25 पैसों के सिक्कों की वैल्यू कितनी भैया, ये कितना है 4x, तो 20 गुना में 4,
80। आपके पास भैया 80 सिक्के हैं 25 पैसे के, ठीक है। यही हमें इसमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो कैसे, यहाँ पर देखिए, अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल गया, जो उसका जो अलग लेवल हो गया, वो कैसे, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, आपको रुपीस की फॉर्म में दे रखा था कि बैग्स के अंदर वो 60 रुपए है, 200 रुपए है, 240 रुपए है। यहाँ पर क्या रुपए ना बता करके उसने बोला कि मेरे पास सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज देखनी सिक्के। यहाँ पर 78 कॉइन्स गिवन है। अब हमें क्या बताना है इसमें कि ये 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अमाउंट का रेशो। ठीक है, अब कॉइन्स का रेशो नहीं है भैया, उनके अमाउंट्स का, जो कि हम यहाँ पर टोटल निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे, मान लीजिए 5, 2 और 1 था, यहाँ पे 2 सिक्के थे। ठीक है, फिर 3 सिक्के थे और 4 सिक्के, तो हमने यहाँ पर कितना बनाया था, यहाँ 10 रुपए अमाउंट इसका बनाया था, 2 रुपए वाले सिक्कों का अमाउंट 6 बनाया था और इसका 4 बनाया था, ऐसे करके मान लेते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर टोटल हमने जोड़ा तो 20 रुपए टोटल हो गया है। तो ये जो है ये अमाउंट ये वाला है भैया, ये अमाउंट है हमारे पास, ये अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट है। अब हम रिवर्स करेंगे सारी चीजें। ठीक है, अभी समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है भैया, इसने बोला 5 रुपए, फिर से लिख लेते हैं 5 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपए। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा जब हम इसको करेंगे। अब उसने बोला 78 कॉइन्स। अब यहाँ पर हमें नहीं पता क्या वैल्यू है। ठीक है, हमें नहीं पता, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। ये क्योंकि पहले वाले में तो मेरे पास कॉइन्स था, लेकिन यहाँ पर टोटल दे दिया 78 कॉइन्स। ठीक है, ये 78 कॉइन्स मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे दे दी, उनकी वैल्यू का रेशो, अमाउंट का रेशो, वो कितना भैया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 2x मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मेरे पास एक चीज आ गई। ठीक है, अब आप खुद बताइए भैया कि आप सिक्कों का रेशो निकाल सकते हो, कॉइन्स का रेशो निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे, कि देखिए पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर सिक्के दे रखे, 5 को सिक्कों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने अमाउंट निकाल लिया। 2 रुपए के सिक्कों का जो वैल्यू थी, सिक्के जितने थे, और 2 रुपए उससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली थी। ऐसे ही यहाँ पे निकाल लिया। अब मुझे ये वाली चीज निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा अमाउंट को। 1 रुपए वाले, 1 रुपए से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिक्के आ जाएंगे। 2 रुपए से डिवाइड करूंगा इस वैल्यू को, मैं सिक्के आ जाएंगे। 5 रुपए से इस टोटल वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 के सिक्के आ जाएंगे। बस यही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2x अपॉन में 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 1x अपॉन में 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 3x अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते एलसीएम सॉरी एलसीएम ले लिए तो कितना गया भैया, 10। यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x, ये आ गया। 2 पंजे 10, ये 5x आ गया, और 1 10 जा 10, और ये आ गया 30x। अब भाई बताना कितना है, 5 रुपए के सिक्के बताने भैया। तो 5 रुपए वाले सिक्के बताने भैया, ये एलसीएम तो खत्म। अब आप बताइए मेरे पास 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए भैया, आपके पास हो गए, आपके पास कितने सिक्के हो गए भैया, यहाँ पर ये अमाउंट था हमारे पास 2। ठीक है, तो 5 रुपए वाले सिक्के हो गए भैया आपके पास। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टोटल सिक्के आ गए, 4x, 5x और 30x, यानी कि टोटल जो हमारे पास ये कितना गिवन है, 78 सिक्के। 4 और 5 9 और 30 39x, 39x इक्वल टू 78 पॉइंट्स। यही तो हमें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और आपने यहाँ पर कितने निकाले था भैया, ये 5 रुपए वाले सिक्के निकाले थे 4x। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 4 गुना में 2, ये 8 सिक्के आ गए भैया आपके पास, किसके, 5 रुपए के सिक्के। और आपको निकालने हैं मान ले 2 रुपए वाले, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 गुना में 2 10। और ये मान लीजिए ये निकालने हैं भाई 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3
30 गुना में 2, 60 सिक्के ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इजी था ये भी, कुछ नहीं था, बस ये हमने थोड़ा सा ये समझना था, इसको उल्टा करना था। ठीक है, जो टोटल अमाउंट था उसको 5 रुपए से डिवाइड कर दिया, जो 5 रुपए का बन रहा था। ऐसे ही 2 रुपए का जो टोटल अमाउंट था 1x, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इससे भी हमने हमारे सिक्के निकल के आ गए। और जब 3x जो टोटल हमारा अमाउंट है, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास आया जो ये रेशियो गिवन है। ठीक है, ये अमाउंट का गिवन है। इस टोटल ये अमाउंट को हमने रेस्पेक्टिवली 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए से डिवाइड किया, तो हमारे पास 5 रुपए के सिक्के आ गए, 2 रुपए के सिक्के आ गए और 1 रुपए के सिक्के आ गए, और टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 78 सिक्के थे। ठीक है, और उससे हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये भी इसी तरह का ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्लास में टोटल मार्क्स है बॉयज और गर्ल्स के। ठीक है, उसका रेशियो गिवन है 4:3। ठीक है, ये क्या है भैया, टोटल मार्क्स का रेशियो। ठीक है, टोटल मार्क्स का रेशियो मेरे पास गिवन है। ठीक है, विजिबल है भैया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो ये मेरे पास है टोटल मार्क्स का रेशियो। अब क्या है यहाँ पर, हर एक देखिए, ये तो क्लास के टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स के मार्क्स का रेशियो है। ठीक है, लेकिन एक बॉयज और एक गर्ल्स का रेशियो भी मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो ईच बॉय का क्या है भैया, ये है मेरे पास 2:5, ये है ईच बॉय। ठीक है, ईच बॉयज एंड गर्ल्स, ईच बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए भैया, मुझे बताना है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, उनका रेशियो क्या है, क्लास के अंदर जितने लड़के हैं और जितने लड़के हैं उनका रेशियो मुझे बताना है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आपके पास टोटल मार्क्स गिवन है। ठीक है, टोटल मार्क्स कैसे आएंगे भैया, पहली चीज मान लीजिए आपके पास ईच बॉय है, यानी कि दो, एक व्यक्ति, एक पर्सन, जो एक स्टूडेंट, एक बॉय जो एक लड़का ले रहा है 2 मार्क्स और एक गर्ल्स ले रही है 5 मार्क्स। अगर मैं मान लीजिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं और इससे 20 को मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर कितने टोटल मार्क्स हो गए भैया, ये 20 हो गए, ये हो गए 100। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया कि जितने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, मान लीजिए यहाँ पर 20 गर्ल्स हैं, यहाँ 10 बॉयज हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल मार्क्स हमने निकाल लिए। तो बस यहाँ पर यही चीज हमारे पास गिवन है, ये रेशियो दे दिया 4:3 टोटल मार्क्स का। अब आप जब इस ईच से आप डिवाइड करोगे, है ना, टोटल मार्क्स को आप ईच बॉयज से डिवाइड करोगे, टोटल गर्ल्स के मार्क्स को ईच गर्ल्स से डिवाइड करोगे, तो आपके टोटल बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। बस यही करना था इसमें। तो यहाँ पर 4/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5। ये आपके निकल गए बॉयज और गर्ल का रेशियो। अब इसका एलसीएम ले लो, फिर आ गया 10, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, फिर ये कितना, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ठीक है, ये खत्म हो गया, 2 से कट रहा था भैया, 2 ढाई 10, 2 तिया 6, ये कितना आ गया भैया, 10:3 जो रेशियो आ गया किसका, जो बॉयज हैं क्लास के अंदर और जो गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, उसका रेशियो आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर भी पसंद आएगा और आया होगा। बिल्कुल इजीली हमने इन क्वेश्चंस को किया है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अब जो थोड़े से और जो क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।